पंजाब के मैदानी इलाकों में आज फिर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M11 महमूद बूटी से शादरा काला खताई इंटरचेंज तक बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान में आज से शदीद तरीन सर्दी का इम्कान। कोयक टॉप, पुराना चमन, शीलाबाग, तोबा चकजई में बर्फबारी। कोयक टॉप के मकाम पर फंसी सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा चमन शाहरा फिर से मुंजमद। कोयटा जियारत शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में भी सर्द रातों का सिलसिला जारी। बेचारे लड़के ड्यूटी ऑफ कर गए। एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें 3 लड़के जख्मी हैं और एक लड़के के 5 से 6 टुकड़े हो चुके हैं। जिसको उसने वहाँ से लगड़ा, यहाँ आके इसका टायर बस्ट हुआ तो ये रुक गया। ड्राइवर अपने कागजात सारी चीजें लेके यहाँ से फरार हो गया। वो डंपर लाजमी जो है ना, रात में हम देखते हैं 2 बजे 3 बजे इसी टाइम पे गुजरते हैं और रेस से लगा रहे होते हैं ये लोग। तो तरसों यहाँ पे एक डंपर का टायर निकल गया और डंपर आगे निकल गया। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ऐनी शाहिदीन का कहना है डंपर इंतहाई तेजी के साथ आया था, नौजवान को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। टायर फटा तो डंपर रोका और ड्राइवर फरार हो गया। चंद रोज पहले भी 2 डंपर यहां रेस लगा रहे थे। हादसे में एक डंपर के टायर निकल गए थे। मेट्रोपोल होटल के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। कार सवार 3 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर आला आजम खान होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया। नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। आजम खान साबिक निगरां वफाकी वजीर रहने के साथ चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। पंजाब में सियासी क़यादत फैसला न कर सकी। मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला गया। पंजाब असम्बली टूटते 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख भी नहीं दी। स्पीकर का गवर्नर को खत, कहा आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। कौमी असम्बली आने की ख्वाहिशमंद PTI पर हुकूमत का नया वार। तहरीक इंसाफ के मजीद 35 MNS के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने भी डी नोटिफाई कर दिया। 4 दिन के दौरान कौमी असम्बली में PTI की 70 नशिस्तें खाली हो गईं। शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर से बाकी MNS के इस्तीफे भी कबूल करने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा, वो सदर मुमलिकत को दरख्वास्त करने जा रहे हैं। असद कैसर ने कहा इस तरह इस्तीफों की मंजूरी का मकसद अपनी मर्जी के निगरां हुकूमत लाना है। मियां साहब की वापसी के हवाले से जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं उनको ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल जो है वो किया जा रहा है और उनकी बाइज्जत वापसी होगी। जब हमारे खिलाफ साजिश हुई उसमें सिर्फ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब नहीं या फैज हमीद साहब नहीं, उनमें इमरान खान भी शामिल है, उसमें साकिब निसार साहब भी शामिल हैं, उसमें आसिफ खोसा साहब भी शामिल है। इन 5 किरदारों ने उस वक्त रजीम चेंज किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी में कानूनी मोशगाफियां हायल हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग के और इमरान खान के बयानिए में फ़र्क है। नून लीग के बयानिए के मुताबिक नवाज हुकूमत के खिलाफ साजिश में सिर्फ जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ही नहीं, इमरान खान और उनके साथ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी शामिल हैं। कहा नवाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंतखाबी मुहिम का चार्ज संभाल लिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी की तारीख का ऐलान खुद करेंगे। पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की हालत तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम और वज़रा पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, कोई पाकिस्तान को पैसा देने पर तैयार नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला से खिताब। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 8 माह में इतने दौरे कर लिए जितने उन्होंने 3.5 साल में नहीं किए थे। IMF की शराइत की वजह से हर चीज़ महंगी होने लगी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बरतरी की सूरत में अपने वजीर आजम बनने का इशारा दे दिया। इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीती तो वो बतौर वजीर आजम मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बिलावल ने कहा कि इमरान ने न सिर्फ TTP वालों को रिहा किया बल्कि इनसे मुज़ाकरात भी किए। वजीर खारिजा ने वाज़ेह किया कि हम अफगानिस्तान में सरहद पार ऑपरेशन में दिलचस्पी नहीं रखते। कराची मेयर के इंतखाब का मामला पीर तक लटक गया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं
हतमी फैसला 23 जनवरी को होगा, कहा। पीपल्स पार्टी ने जब कहा कि मेयर जियाला होगा तब मैंने कहा जब पूरा सिंध डूब गया था तब जियाला कहाँ था? क्या जियाला क्लिफ्टन में पुशअप्स कर रहा था कि मैंने मेयर बनना है? कहा क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची मजीद खंडर बन जाए? हाफिज नऊमिर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को इकट्ठा होने की दावत देते हैं। फैसल वावडा ने दावा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इमरान खान समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं की ऑडियोज और वीडियोज हैं जो बहुत जल्द लीक होंगी। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली नासिर खान मूसा जई ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर इस्तीफा मंजूर न करने की इस्तदा कर दी। खत में कहा कि उनका कभी भी इस्तीफा देने का इरादा नहीं था। रूस से सस्ते तेल और एलएनजी की रूस से पाकिस्तान को तेल की फरोख्त का मुआहिदा 2 माह बाद मार्च में होने का इम्कान है। एलएनजी की फराहमी का इम्कान 12 महीने बाद है। पाक रूस मुज़ाकरात के बाद रूसी वजीर ने कहा मुआहिदे में खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रांसपोर्टेशन की तफसीलात तय होंगी। मार्च में रूस से मुआहिदा हो जाएगा जिसके बाद जल्द अज जल्द खाम तेल की दरामद शुरू हो जाएगी। रूस पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से ज्यादा रियायत पर तेल देगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा तहरीक इंसाफ ने सिर्फ बातें की, कोई मुआहिदा नहीं किया। मुसद्दिक मलिक ने गैस महंगी करने की भी खबर दी, ताहम कहा कि महंगी गैस का बोझ गरीब अवाम पर नहीं पड़ेगा। वफाकी वजीर मौशी उमूर अयाज सादिक ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा रूस से सस्ते तेल की खरीदारी पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। हमें किसी मुल्क के मुकाबले में ज्यादा नहीं मगर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। IMF का वफ्द जनवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे के दौरान वफ्द खजाना, तिजारत, तवानाई, सनत और पैदावार, FBR, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा के हुकाम से मुलाकातें करेगा। प्रोग्राम के नवे जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए अगली किस्त जारी करने से मुतालिक फैसला होगा। वज़ारत पेट्रोलियम ने कहा कि मुल्क में तेल के मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं, किल्लत का कोई इम्कान नहीं। अवाम अफवाहों, कयास आराइयों और गुमराह कुन इत्तला पर कान न धरें। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि बैंक्स ऑयल कंपनीज के पेट्रोल इंपोर्ट की LCs नहीं खोल रहे। फरवरी में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खदशा है। नेशनल डायलॉग ऑन दी री इमर्जिंग पाकिस्तान सेमिनार आज कोयटा में होगा। नवाबजादा लश्करी रईसानी का दावा है कि पार्लियामेंट अवामी मसाइल पर डायलॉग और कानून साजी में नाकाम रही है। नेशनल डायलॉग से अवाम की आवाज़ पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं लोगों में इलाकाई और नस्ली तकसीम के हवाले से वसी पैमाने पर अदम इत्मीनान है। सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले सूबे बलोचिस्तान से सेमिनार का आगाज़ कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मैं और साथी अहम मसाइल पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेमिनार इस इत्तफाक राय की तरफ एक कदम है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अरसे से सोच रहे थे ऐसे फोरम हो जिन पर मुल्की मसाइल पर खुलकर बात हो सके। मुझे ऐसी किसी बात का इल्म नहीं कि पार्टी छोड़ रहा हूँ। पाकिस्तान को एक नए इक्तिसादी, आइनी और समाजी चार्टर की ज़रूरत है। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर यकीनी हालात बरकरार रहे तो मौशी सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। बुनियादी अशिया की दरामद, क्या पाकिस्तान नाम को ज़रई मुल्क रह गया? सालाना बुनियादों पर गंदम की दरामद में 29.54% इजाफा। जुलाई ता दिसंबर 53 करोड़ 52 लाख डॉलर्स की दालें दरामद। सालाना बुनियादों पर दालों की दरामद में 54.13% इजाफा। चाय की दरामदात 6.05% बढ़ गईं। जुलाई ता दिसंबर 33,47,000 डॉलर्स की चीनी दरामद। 6 माह में 8 करोड़ 14 लाख डॉलर्स का दूध, क्रीम, बच्चों का फार्मूला दूध दरामद हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक ग़िज़ाई अशिया की दरामद में 2.4% इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 6 माह में 5 अरब डॉलर्स की ग़िज़ाई अशिया मुल्क में लाई गई। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह 31.83% तक पहुँच गई। हालिया हफ्ते में 23 ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। घी, दालें, मुर्गी, प्याज, केले, हर चीज़ की कीमत बढ़ी। LPG का घरेलू सिलेंडर 62 रुपये 78 पैसे हो गया।
11 अशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कराची के इलाके सुपर हाईवे और बल्दिया में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पापोश नगर सराफा बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती, डाकू 2.5 लाख रुपए 12 तोले सोना लूट कर फरार। नॉर्थ नाजिमाबाद और मलीर में घर में सिलेंडर फटने से खातून जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। लाहौर के इलाके डिफेंस में निजी स्कूल की तालिबा पर क्लास फेलोज का तशद्दुद, 2 लड़कियां बच्ची पर चढ़ बैठी, मुआफ़ी मांगने का कहती रहीं। तशद्दुद की वीडियो भी बनाई गई। मुतासिरा बच्ची जन्नत के वालिद ने थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज करा दिया। फैसलाबाद में अगवा के बाद लड़की से मुबैना ज्यादती, घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करने वाला जोड़ा दोस्त के पास आर्जी मुकीम था। मुल्जिमान ने मुबैना ज्यादती के बाद नकदी, मोबाइल फ़ोन, तलाई जेवरात भी छीन लिए। 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी ना की जा सकी। बहावलपुर में 3000 रुपए चोरी के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद, दुकानदार ने नौजवान का मुंह काला करके बिजली के खंभे से बांध दिया। दुकान मालिक समेत 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डीआई खान में बंदूक उठाकर मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए गोली चल गई, नौजवान हलाक। इस वक्त भारत से मुज़ाकरात का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की मोदी को मुज़ाकरात की दावत, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का रद्द अमल। तनवीर इलियास ने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियों को पसे पुश्त डालकर कोई बात नहीं की जा सकती। कहा भारत UN करारदादों से भागकर कश्मीर में जबरी कब्जे की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। कार सीट बेल्ट न बांधने पर बरतानवी वज़ीर आज़म को जुर्माने पर इमरान खान ने बयानात जड़ दिए। कहा यही कानून की हुक्मरानी है जहाँ कोई इससे बालातर नहीं। निज़ाम इंसाफ कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इंसाफ रियासत मदीना की बुनियाद थी। दौरे इमरानिया में खुद इमरान खान ने गाड़ी में कितनी बार सीट बेल्ट बांधी ही नहीं। मुसाफिर की नशिस्त पर कार सीट बेल्ट न बांधने पर बरतानवी वज़ीर आज़म को पुलिस ने जुर्माना किया है। सोशल मीडिया पैगाम के लिए वीडियो बयान रिकॉर्ड करने की खातिर सीट बेल्ट खोलने पर ऋषि सुनक ने कौम से मुआफ़ी भी मांगी है। पाकिस्तान में भी ड्राइवर सीट बेल्ट ना लगाए तो जुर्माना होता है। ये वाज़ेह नहीं कि इमरान खान ने कितने जुर्माने भरे हैं।